औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जुमा है और मैं अभी कोई एक कमेंट आया मुझे कल के वीडियो पर। उसमें वो नौजवान लड़का पूछ रहा है मुझसे वो फिल्म कौन सी है, जुल्फ़िकार सलमान की। तो एक तो मैं तेलुगु का नाम याद नहीं रखा और मलयालम का मुझे वो भी याद नहीं है, लेकिन जुल्फ़िकार सलमान की नई फिल्म है जिसमें रॉबरी से टेक्नोलॉजी का भांडा फूटता है। एक बात यह है। दूसरा, उसी लड़के ने फिर एक कमेंट किया, कहा कि आप ये मास्क उतार के बात करें तो एक्सप्रेशंस आपके मालूम होंगे। तीसरा ये कि आप इत्मीनान से बोलिए। सबसे पहली बात, कुछ दिनों से मैं आपको बता रहा हूँ मेरी तबीयत नासाज है। ये करीब फ्राइडे से, पिछले फ्राइडे से ये फ्राइडे तक, इन 7 दिनों के अंदर मैं 7 दफ़ा बहुत ही बीमारियों के नरगे में फंस गया। जैसे रजिया फंस गई घुटनों में, उसी तरह मैं, ये एक तो यहाँ का वेदर मालूम नहीं होता। कुछ दिन गर्मी पड़ती है, जैसे कल का दिन 72 था और कुछ दिन तक 55 था। तो इस तरह से सर्दी एक नज़ला ले आती है। और ये जो कोविड-19 है वो एक है जो पूरी दुनिया पे अजाब की तरह छाया हुआ है। तो मैं उजलत में बोलता हूँ, जल्दबाजी में बोलता हूँ, जज्बे में बोलता हूँ, लेकिन मेरी एक ख़ास बात गौर करने वाली होती है। ऐ नौजवानों, आओ अल्लाह की तरफ। जब कोई दुश्मन इस्लाम अल्लाह के दीन को यूट्यूब पर धारता है, ललकारता है, हमारे होश उड़ाने वाले चैलेंजेस करता है, वैसे वक्त मेरा पारा आपे से बाहर हो जाता है। मैं चीख उठता, काश कि अल्लाह मेरी आवाज़ गूंजे और वो जो दुश्मन इस्लाम पर वार किया मैं उससे भिड़ जाऊं और उसको मैं मात दे दूं, उसको मैं कहीं का तबाह ताराज करके छोड़ दूं, उसको इल्म की दौलत से उसके पास के सारे शैतानी हथियार छीन लूं। ये जज्बा एक खिले की तरह होता है मेरा, जो बहादुरी से फतह किया जाना होता है। तो मैं अपने आप को कभी भी जो है कमज़ोर पाया। मेरे को मालूम है यूट्यूब मेरे साथ या उसका जो मेरे वीडियोस को बताना है, मुझे उससे लेना नहीं है। इस वास्ते नहीं लेना है कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह 1,30,00,000 लोग आज तक मेरे बयान को, जो मेरे दर्द को, मेरे रोने को, मेरे वतीरे को सुना। बेवा जिस तरह रोती है मैं वैसे ही रोता हूँ। अल्लाह के हक दीन को पहचानो, अल्लाह के दीन के लिए चारों तरफ छा जाओ, अल्लाह को साबित कर दो अल्लाह हक है। मैं यही कहने के लिए जो तड़प उठता हूँ। इस वास्ते मेरे बाज़ जज्बात में अल्फाज भी भूल जाता हूँ, बाज़ वक्त जज्बात में ज़ईफ़ी की वजह से जो टॉपिक कह रहा हूँ वो भी भूल जाता हूँ। बाज़ वक्त जज्बात में उस दुश्मन के ऊपर हमला करने जैसा जो मेरा
अहद होता है, अज़ाइम होते हैं, उसको मैं निछावर करने के लिए पारा पारा हो जाता हूँ। मगर ये बात हक है, इन 10 सालों में मैंने अल्हम्दुलिल्लाह, ये मेरा मुसलमान भी नहीं समझेगा, ये मेरे स्कॉलर्स भी नहीं समझेंगे, ये मेरे आज के हर मुसलमान पर भी जो शैतान है वो नहीं समझेगा कि मैंने टेक्नोलॉजी से ही साबित कर दिया कि अल्लाह हक है। सिर्फ टेक्नोलॉजी से साबित किया। मैं 1000 निशानियां बताया, उसको कोई भी अहमियत इस वास्ते नहीं दिया कि वो 10 सालों में है। लेकिन टेक्नोलॉजी आज की दुनिया की चलता फिरता मौजूदा है, वॉकिंग बॉम्ब है ये टेक्नोलॉजी। आपके दिमाग को ऐसे फर्श से उड़ा देगा आपके, वैसा है टेक्नोलॉजी आज। मैं आपको अब ये मिसाल दे के नई बात बताना चाह रहा हूं कि आप गौर करेंगे, इजिप्ट के अंदर कई खुदवाई में, स्कैवेशन में जो बात सामने आती है वो किताबों वाली है। जो फिरौन का मुर्दा बज़ाहिर मुर्दा है, लेकिन अल्लाह ने दुनिया में इबरत के लिए रख दिया। वो अभी भी पूरी आंख, नाक और हाथ पैर सलामत के साथ, पूरा स्केलेटन, पूरी काटी आपको नजर आएगी। ये अल्लाह की सबसे बड़ी खुदरत का मौजूदा है। वहां पर इजिप्ट में फिरौन की जब हुकूमत थी, क्योंकि इस तरह से फिरौन, हर कोई फिरौन बन जाता है, लेकिन वो एक बादशाह था जो मूसा अलैहि सलाम की तारीख है कुरान के अंदर, उसके अंदर मालूम हो रहा कि किताबें नहीं मिली वहां से। जब खुदवाई हुई, किताबें निकाले गए। यही बात आप अमेरिका में भी, यहूदी बाज दफा तौरेत के नुस्खे या जबूर के, उससे पहले के कबाला, उससे पहले जो है आपको गौहर जुहर बुक, और उससे पहले आपको यहां तक के ये भी मिलेंगे, जैसे आपको काबे से लगा हुआ ताल्लुक एंशंट बुक्स के नाम से मिलेंगे। ये बुक्स का सिस्टम था क्यों? यही एक बात टेक्नोलॉजी से समझना है। यहूदी दावा करते कि हमारे पास तौरेत है, जबूर है। नसरानी दावा करते कि हमारे पास इंजील है, ओल्ड टेस्टमेंट है, न्यू टेस्टमेंट है, बुक्स के हिसाब से कहते हैं। हिंदू दावा करते हैं कि हमारे पास वेदास है, गीतास है। ये बुक्स के दावे क्यों हैं दुनिया में? ये गुमराह क्यों किया जा रहा है इंसान को? अब आप देखेंगे ये खादियानी है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ अल्लाह के दीन को इंट्रोड्यूस करने के लिए आप पूरी दुनिया पे रोनुमा हो गए, छा गए, रहमतुल्लाह आलमीन हो गए। आपके बाद कोई और पैगंबर नहीं है। आपको ख्याल होना चाहिए, आपका साया नहीं है। इस वास्ते हर नबी के बाद कोई नबी आता है विरसे की तरह, हेरिटेज की तरह, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साया नहीं है। इसके बाद कोई पैगंबर नहीं है, कोई रसूल नहीं है, कोई अंबिया में से नहीं है। कोई जो है आपको ये नहीं कह सकता कि फला जो है रसूल है, फला पैगंबर है, फला जो है नबी है। ये तमाम सिलसिला ख़त्म था, इस वास्ते साया नहीं था। तो अल्लाह को इंट्रोड्यूस करना सिर्फ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का
बहुत बड़ा काम था जो कर गए, और उसका आज हम पूरी दुनिया पे छाया हुआ निज़ाम देख रहे हैं कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। मुनादी के साथ अल्लाह को इंट्रोड्यूस कर दिए। अल्लाह को इंट्रोड्यूस करने की वजह क्या थी? एक तरफ बुत परस्त थे, कई खुदाओं वाले, एक तरफ यहूदी थे जो है अल्लाह को नहीं मानने वाले, एक तरफ नसरानी है, क्रिश्चियंस, जो वो लोग होली स्पिरिट, फादर एंड सन, इनकारनेशन गॉड, बेटा, इस तरह से है। और जो है कोई बुत परस्त, ऐसा गौतम बुद्ध का दीवाना है, कोई जो है जोरास्ट्रन से आग परस्त है। तो असल डायरेक्ट अल्लाह, गॉड, भगवान, ये मैग्नेट की तरह एरो बता के मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने टच कराया अल्लाह को, बताया कि सिर्फ अल्लाह की इबादत करो। इस वास्ते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद दीन मुकम्मल था। फिर गुलाम रसूल क्यों आया? क्या बोल सकते आप अल्लाह को इंट्रोड्यूस करने? क्या बोल सकते आप मेहदी अलैहिस्सलाम को इंट्रोड्यूस करने? क्या ईसा अलैहिस्सलाम को इंट्रोड्यूस करने? या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रूप धार के नौज बिल्ला मिन ज़ालिक? इसके पास बुक का है। बात बुक की हो रही अल्लाह के दीन की, बात बुक की हो रही कुरान की, बात दीन मुकम्मल की अल्लाह ने कुरान में कह दिया। फिर ये शैतान तुम्हारे सामने कैसे बोल सकता है कि मैं नबी हूं? उसका सिलसिला धोखा देने का मस्जिदों के ऊपर ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह होता है। क्या तुमने देखा इसने एक भी मौजूदा दिखाया? नहीं। चैलेंज से बता रहा हूं मैं, क्योंकि मैं अच्छी तरह खादियानियत को जानता हूं। अल्लाह जानता है मेरा, मैं सच्चा मुस्लिम हूं, इस्लाम पर चलने वाला सुन्नी, और मैं जानता हूं ये खादियानी गलत है, क्योंकि हमारे वली अल्लाह ने इसको चैलेंज करे थे जब ये जिंदा था। बोले तू मुर्दे को जिंदा करके दिखा या हम दिखाते हैं, और ये नहीं आया सामने। जिस तरह से कुरान में है ईसा अलैहिस्सलाम अगर से सच्चे हैं, उनके हवारियां नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, कुरान का हवाला है, कुरान में कहा अगर तुम सच्चे हो तो मैदान में आ जाना, अगर मैं सच्चा रहूं तो मैं कामयाब हूं, तुम सच्चे हो तो तुम कामयाब है। वो भी नहीं आए, मुंह पर उठा के भाग गए थे। उसी तरह ये गुलाम रसूल मुंह पर उठा के भाग गया था। इनके पास कोई एक वली नहीं हुआ, कोई बड़ी मिराकिल नहीं देखेंगे आप। गौसे आज़म, महबूब सफाक, ख्वाजा गरीब नवाज के जैसी, या निजामुद्दीन औलिया, कोई भी ऐसी करामत नहीं देखेंगे। मैं अल्लाह के दीन को, कामयाब दीन को बता रहा हूँ। सिर्फ वली अल्लाह ने अल्लाह और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत से दुनिया में जीकर दिखाया, साबित खत्म रहे अल्लाह और रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। इस वास्ते उनके पास जन्नत ही जन्नत है। उनकी खबर खुद बताती है कि वो लोग कितने कामयाब है, उनके मज़ार बताते हैं। इसी तरह शियाइज़म में आप देखेंगे कोई भी वली पैदा नहीं हुआ। बोल नहीं सकते, गाली दे सकते, मुझे खादियानी भी गाली दे सकते, शिया भी गाली दे सकते। ये इस्लाम को कमजोर करने वाले लोग हैं। इसी तरह कल मैं यहां एक दो मॉर्मन के लड़कों से बात किया और उनको बताया कि ईसा अलैहिस्सलाम इंसान है, इंसान। इनमें भी ग्रुप है, इनके पास भी दूसरी बुक है मॉर्मन, इनके पास बाइबल के अलावा मॉर्मन है, इनके पास डायनेटिक है बुक। बुक्स क्यों है? क्यों मूवी नहीं है? क्यों ऑडियो नहीं है? क्यों डॉक्यूमेंट्री नहीं है? क्यों उनका जो ईसा अलैहिस्सलाम है वो बोलते हुए क्यों नहीं है? जो उनका टाइम क्यों नहीं है? जो उनका पिक्चर दिखाए वो क्यों नहीं है मूवी, सिनेमा? खादियानी के मैं चैलेंज कर रहा हूं, उसका एक मूवी बताओ मुझे। ये जो शिया बोलते एक मूवी बताओ मुझे, चैलेंज करता हूं मैं तुमको।
दुनिया के अंदर सिर्फ किताबों की बात होती है। दुनिया के अंदर हर थोड़ी जगह पे एक मजहब पनप जाता है, उसमें से फिर एक शाख निकल आती है। हिंदुइज्म जाओ, एक मजहब इंडिया का, उसमें से शाख निकली कई, उसमें कई है शाखें। क्रिश्चियनिटी है, कई शाखें हैं। उसी तरह सरदार भी ना मुसलमान है ना हिंदू है, उनके पास जो है शादी में संस्कृत के श्लोक पढ़े जाते हैं। बुक क्यों है, मूवी क्यों नहीं है? आपको मैं हर बार यही कह रहा हूं, समझो बुक्स की बात क्यों हो रही, खुदवाई की बात क्यों हो रही? क्या जमीन से खुदा को पहचानोगे, या जमीन से तुम कोई एविडेंस दे सकते हो? नहीं। सिर्फ एविडेंस आज लोहा दे रहा पूरी दुनिया में, मूवी दिखा के। ये अल्लाह की कुदरत है जो नजर नहीं आता। अल्लाह और अल्लाह के मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ही दामन में आपको जन्नत है। दूसरे जितने भी है वो सब शैतान के दिए हुए है। उसने चैलेंज किया कि मैं इंसान को भटकाऊंगा। गौर से सोचो कि थोड़ी ही देर में आप ईरान चले जाएंगे, आग परस मिल जाएंगे। आप ये घर से जो है एशिया में आ जाएंगे, बुद्धिज्म मिल जाएगा आपको, जो है फिर एशिया में ही आ जाएंगे हिंदुइज्म, जैनिज्म, और जो है इस तरह से धर्म 50 किस्म के नामों के मिल जाएंगे। आप फिर जो है जैसे ही यूरोप में आएंगे क्रिश्चियनिटी मिलेंगे, इसमें कई ग्रुप्स मिल जाएंगे। अफ्रीका चले जाएंगे, कई ग्रुप्स मिल जाएंगे। वेस्ट इंडीज जाएंगे, रास्ता के इस तरह से एक बहुत बड़े बाल रख के, बड़े से टोपी के जैसा कपड़ा लगा के, बड़ी सी दाढ़ी छोड़ के, पुराने ओल्ड दखियानुस जैसे चेहरे नजर आएंगे। क्यों हो रहा है? सब जगह अपने अपने मजहब जमा हो जाने के बाद, पैर अच्छा जमा लेने के बाद, फिर उसमें से फूट गया, उनके अंदर फूट आई, फिर उन लोगों ने दूसरा मजहब बनाया। इसीलिए अल्लाह बोला इंसान मिलके नहीं रहता। इसीलिए अल्लाह बदला इंसान लड़ लेगा। ये दो बातों में इस्लाम है और दो ही बातों में अल्लाह है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। इसमें जन्नत है, जन्नत ही जन्नत है। इन्हीं दो बातों में है। इंसान लड़ लेगा, इंसान मिलके नहीं रहेगा, और फिर इसी बात में आपको अल्लाह और मोहम्मद में जन्नत है, जन्नत है, जन्नत है। ये सोचो कि अगर से शिया है तो अल्लाह को इंट्रोड्यूस करने वाले कौन है? अगर कादियानी है, अल्लाह को इंट्रोड्यूस करना क्यों है? क्यों मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हटके सोचने वाले हैं ये? क्यों ये उनकी औलाद की मोहब्बत करते हैं शिया? क्यों ये जो कादियानी गुलाम रसूल से गुलाम है, उन्हें उसका नाम ही गुलाम है? क्यों ऐसे भटक रहे हो तुम सब? क्यों नहीं समझ में आ रहा अल्लाह और अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन? समझ लाने के लिए तुमको सिर्फ कंप्यूटर से मात देगा ये सामने जो बैठा हुआ है, और एक दिन दुनिया मान लेगी वाकई ये पुरानी किताबों को भूल जाओ।